नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर जिले की कोरोना रिपोर्ट आज सबसे भयावह और खतरनाक है। मार्च से लेकर सितंबर के पहले सप्ताह तक जब हम इस वीडियो को कर रहे हैं तब तक इतनी खतरनाक रिपोर्ट किसी दिन नहीं आई। एक ही दिन में या यूं कहें कुछ ही घंटों में 3 लोगों की मौत हो गई। छतरपुर जिले में बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात लगभग 20 घंटों में 3 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसके अलावा छतरपुर जिले में 28 नए संक्रमित मरीज भी मिले हैं। छतरपुर जिले में औसतन अब हर तीसरे दिन एक व्यक्ति की मौत हो रही है। पिछले 48 दिनों में 19 लोग कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। किन लोगों की मौत हुई और किन परिस्थितियों में मौत हुई, इन मौतों से हमें क्या सबक मिल रहा है, आज की इस रिपोर्ट में देखेंगे। साथ ही ये देखेंगे कि नए 28 मरीज किन किन इलाकों में पाए गए हैं और उनके लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है। देखिए आज की रिपोर्ट। 24 घंटे में 3 मौत। छतरपुर जिले में फिर मिले 28 नए मरीज। बुजुर्ग और बीमार घर पर रहें, बेकाबू हो रहे हालात। छतरपुर जिले में कोरोना का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना की दूसरी लहर जुलाई महीने से भी घातक नजर आ रही है। पिछले 4 दिनों में ही कोरोना संक्रमण के 80 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं इस सप्ताह 6 मौतें भी हो चुकी हैं। बुधवार की रात से गुरुवार की सुबह तक महज 15 घंटे के भीतर ही छतरपुर जिले के 3 लोगों ने संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा दी। इन्हीं 24 घंटों में 28 नए मरीज भी मिले। ये मरीज जिले के अलग अलग क्षेत्रों से हैं, लेकिन सर्वाधिक तांडव छतरपुर शहर में ही देखने को मिल रहा है। गुरुवार को जिन 3 मरीजों की मौत हुई उनमें भी छतरपुर शहर के 2 मामले हैं, जबकि एक मरीज ईशानगर क्षेत्र के पहाड़ गांव का निवासी है। छतरपुर जिले में अब कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 698 तक पहुंच चुका है। सबसे पहले बात करते हैं आज हुई जिले में 3 मौतों की। गुरुवार की सुबह अब तक का सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा सामने आया। पिछले 24 घंटों में कभी 3 मौतें नहीं हुई थी। छतरपुर के सन सिटी कॉलोनी में रहने वाले जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष और NSUI के जिला अध्यक्ष राजवर्धन मिश्रा के पिता देवेंद्र मिश्रा का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। सांस लेने में तकलीफ के कारण परिवार के लोग बुधवार की रात उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। ऑक्सीजन लेवल की कमी होने के कारण उन्हें रात को ही सागर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इसी तरह शहर के जाने माने गल्ला व्यापारी और सटई रोड के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अंकित अग्रवाल के पिता विनोद अग्रवाल भी कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा बैठे। विनोद अग्रवाल को भी बीती रात ही जिला अस्पताल लाया गया। उनकी एक किडनी पहले से ही कमजोर थी। हालत बिगड़ने के कारण उन्हें सागर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां गुरुवार की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। इसी तरह ईशानगर क्षेत्र के पहाड़ गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह की मौत भी एक बड़ा मामला है, क्योंकि धर्मेंद्र की उम्र महज 36 साल थी। हालांकि धर्मेंद्र की दोनों किडनियां पहले से खराब थीं और वे डायलिसिस पर थे। इसी दौरान कोरोना वायरस ने उन्हें अपने शिकंजे में ले लिया। वे 1 सितंबर को संक्रमित पाए गए थे। 2 सितंबर की रात उन्हें सागर मेडिकल कॉलेज में मौत का सामना करना पड़ा। छतरपुर जिले में पिछले 48 दिनों में 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन 19 लोगों को फिर से याद करिए। पहली मौत का मामला 16 जुलाई को सामने आया था और 3 सितंबर तक 19 लोगों की मौत हुई। मौत के ये मामले सर्वाधिक संख्या में छतरपुर शहर से जुड़े हैं। अब नजर डालते हैं छतरपुर जिले में अब तक हुई 19 मौतों पर। पिछले 48 दिनों में छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के कारण 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें सबसे पहले रामकिशन भट्ट हैं, जिनकी आयु 70 साल थी। उनकी मौत 16 जुलाई को हुई थी। छतरपुर निवासी जयकुमार असाटी 56 वर्ष जिनकी उम्र थी, उन्होंने 21 जुलाई को दम तोड़ा था। बिजावर निवासी 65 वर्षीय खुदाबख्श की मौत 24 जुलाई को हुई थी। 27 जुलाई को छतरपुर निवासी 55 वर्षीय मुस्ताक अली की जान चली गई थी। 26 जुलाई को ही 2 और मौतें हुई, जिनमें 60 वर्षीय निरंजन जैन निवासी छतरपुर और
85 वर्षीय धनीराम कोरी निवासी छतरपुर शामिल हैं। 29 जुलाई को छतरपुर निवासी 60 वर्षीय महिला मदीना रहीन ने अपनी जान गंवा दी। 29 जुलाई को ही हरपालपुर के 75 वर्षीय प्रकाश चंद्र जैन की मौत हुई। इसके बाद मौतें थम गईं और फिर 7 अगस्त को एक बार फिर छतरपुर निवासी 65 वर्षीय बली मोहम्मद का निधन हो गया। 16 अगस्त को खजुराहो निवासी 45 वर्षीय निरंजन जैन की जान गई। 17 अगस्त को छतरपुर निवासी SK गुप्ता ने 65 साल की आयु में दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 22 अगस्त को 70 वर्षीय साबिरा, जो कि छतरपुर की निवासी थी, उनकी भी मौत हो गई। 25 अगस्त को छतरपुर निवासी 85 वर्षीय दिलीप सिंह की जान गई। 28 अगस्त को 60 साल के डॉक्टर BS वाजपेयी की मौत हो गई, जो छतरपुर के पूर्व CMHO भी थे। 31 अगस्त को छतरपुर निवासी 70 वर्षीय महिला शांति देवी गुप्ता का निधन हुआ। 2 सितंबर को गड़ी मलहरा निवासी 80 साल के बालकृष्ण चौरसिया ने दम तोड़ा। 2 सितंबर को ही 36 वर्षीय पहाड़गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह की मौत हुई और 3 सितंबर की सुबह 57 वर्षीय गल्ला व्यापारी विनोद अग्रवाल और बार संघ के पूर्व अध्यक्ष 60 वर्षीय देवेंद्र मिश्रा की जान चली गई। 19 लोगों की मौत हमें क्या सबक देती है? उनकी मौत से बाकी लोगों को क्या सीख लेनी है और कौन सी सावधानियां रखनी है? अनलॉक के बाद किस तरह से लापरवाही बढ़ रही है? बुजुर्गों और बीमार लोगों को कितना खतरा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अब तक जिले में जिन 19 लोगों की मौत हुई है, उनकी मौत से छतरपुर जिले के बाकी लोगों को क्या सबक लेना चाहिए, इस पर नजर डालते हैं। पहला सबक, अब तक जिन लोगों की मौत हुई उनमें सभी लोग पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, यानी इस वायरस का खतरा पहले से बीमार लोगों में अधिक है। दूसरा सबक, मरने वालों में सिर्फ 2 मामलों को छोड़कर शेष सभी 17 व्यक्ति 50 वर्ष से 85 वर्ष आयु के हैं, यानी वायरस 50 साल से अधिक और बुजुर्गों पर ज्यादा हमलावर है। तीसरा सबक, जिन 19 लोगों की मौत हुई उनमें से 6 लोग डायबिटीज के मरीज थे। लगभग 6 लोग किडनी से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। शेष लोगों को फेफड़े से अत्यधिक संक्रमण के कारण ऑक्सीजन लेवल गिरने के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। चौथा सबक, 19 में से 12 मरीज ऐसे थे जो मृत्यु के 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच, यानी मौत के 48 घंटे के पहले ही अस्पताल पहुंचे थे। कई लोग तो पॉजिटिव निकलने के 10 घंटे के भीतर ही मारे गए, यानी आधे से ज्यादा लोगों की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उनके संक्रमण का फैलाव शरीर में काफी हो चुका था और वे काफी देरी से अस्पताल पहुंचे। पांचवा सबक, छतरपुर शहर में अब तक 14, हरपालपुर, गड़ी मलहरा, खजुराहो, बिजावर और ईशानगर में मौत के एक मामले सामने आए हैं, यानी वायरस का सबसे ज्यादा असर छतरपुर जिले के मुख्यालय पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज्यादा है। 19 में से 18 लोगों की मौत छतरपुर जिले के बाहर हुई, यानी संक्रमण के आखिरी दौर में पहुंचने पर छतरपुर जिले में मरीजों को बचाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, इसलिए उन्हें ICMR की गाइडलाइन के तहत रेफर किया जाता है। 19 में से 16 लोगों की मौत सागर मेडिकल कॉलेज ले जाते समय या फिर इसी कॉलेज में इलाज के दौरान हुई। हर तीसरे दिन मौत का एक आंकड़ा सामने आ रहा है। जिले में मौत का पहला मामला 16 जुलाई को सामने आया था और 3 सितंबर तक 19 लोगों की जान चली गई, यानी 48 दिन में 19 लोगों की मौत हुई। इस हिसाब से औसतन हर तीसरे दिन एक व्यक्ति की मौत हो रही है। जिले में वायरस के कारण मृत्यु दर 2.82 हो चुकी है, यानी हर 100 संक्रमितों में से 3 व्यक्तियों की जान का खतरा है। 8वां सबक, अब तक छतरपुर जिले के 30 मरीज बाहर के शहरों से रेफर होकर अपना इलाज कराने के बाद स्वस्थ होकर लौटे हैं। 19 लोग अब भी सागर BMC और अन्य अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, जबकि बाहर रेफर हुए 18 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि बाहर रेफर होने वाले सभी लोगों की जानें नहीं जा रही हैं। और अब नजर डालते हैं आज के उन 28 नए संक्रमित मरीजों को जो अलग अलग इलाकों से सामने आए हैं। इनमें हरपालपुर सबसे बड़ा स्पॉट है, दूसरे नंबर पर नौगांव है और फिर तीसरे पर छतरपुर है। देखिए इसमें कौन से मरीज कहां मिले। अब नजर डालते हैं आज 27 संक्रमितों की पुष्टि वाली खबर पर।
छतरपुर जिले में पिछले 24 घंटों में 27 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। सागर से आई जांच नतीजों की रिपोर्ट में 22 और जिला अस्पताल की ट्रूनेट मशीन से 5 संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें हरपालपुर क्षेत्र से सबसे ज्यादा 9 मामले, नौगांव से 6, छतरपुर से 5, घुआरा से 3, गढ़ी मलहरा से 2 और ईशानगर व ग्राम परा से एक मामला सामने आया है। हरपालपुर में वार्ड नंबर 2 से ही 7 मामले मिले हैं। इनमें 60 साल, 40 साल, 17 साल, 38 और 15 साल और 18 साल की 6 महिलाएं शामिल हैं। 19 साल का एक युवक भी शामिल है। इसी तरह समीपवर्ती ग्राम सरसेड़ से अहिरवार परिवार के 16 वर्षीय किशोर और 40 वर्षीय पुरुष में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी तरह नौगांव के वार्ड नंबर 10 से 4 मामले सामने आए हैं। ये सभी एक ही अग्रवाल परिवार से जुड़े हैं। इनमें 36 वर्षीय महिला, 17 वर्षीय किशोरी, 65 वर्षीय महिला और 75 वर्षीय पुरुष संक्रमित है। इसके अलावा वार्ड नंबर 4 से सेन समाज के 38 वर्षीय युवक और 35 वर्षीय महिला में संक्रमण की पुष्टि हुई है। छतरपुर शहर की बात करें तो यहाँ के दूधनाथ कॉलोनी से 58 वर्षीय टिकरिया परिवार की महिला, अंबेडकर नगर से 42 वर्षीय मुस्लिम महिला, बसारी गेट से 30 वर्षीय मुस्लिम युवक, गायत्री मंदिर के समीप एक 25 वर्षीय विश्वकर्मा परिवार का युवक पॉजिटिव मिला है। तो वहीं पॉजिटिव मिले विनोद अग्रवाल और देवेंद्र मिश्रा की मौत हो चुकी है। घुआरा से भी 3 मामले सामने आए हैं। यहाँ के वार्ड नंबर 7 से 17 वर्षीय चौरसिया परिवार का युवक, वार्ड नंबर 1 से रैकवार परिवार का 23 वर्षीय युवक, वार्ड नंबर 10 से जोगी परिवार की 30 वर्षीय महिला पॉजिटिव मिली है। गढ़ी मलहरा से भी 2 मामले सामने आए हैं। उक्त दोनों मामले वार्ड नंबर 10 के चौरसिया परिवार से हैं। यहाँ 80 वर्षीय महिला और 22 वर्षीय युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ईशानगर में भी एक 40 वर्षीय अग्रवाल युवक और जिला मुख्यालय के समीपवर्ती ग्राम परा में एक 28 वर्षीय यादव परिवार की महिला पॉजिटिव मिली है। और अब अंत में जिले का आज का कोरोना फैक्ट फाइल। छतरपुर जिले में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 698 हो चुकी है। इनमें से 541 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 19 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में अब भी 138 एक्टिव मरीज हैं। जिले का रिकवरी रेट गिरकर 77.50 हो चुका है। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी आपसे अपील है, कोरोना का कोहराम लगातार बढ़ रहा है, आप सुरक्षित रहें, बुजुर्गों और बीमारों का खास ख्याल रखें। खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं, साथ ही आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।